बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय राधा बाकी बिहारी राधा बाकी बिहारी राधे 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 जय जय राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं तदान्तेन सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्ता कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय श्री राधे हरि हरि बोल। यहाँ पर जुड़े हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं हृदय से। हरे कृष्णा जय श्री राधे हरि हरि बोल। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज की बड़ी सुंदर कथा है क्योंकि आज का दिन भी बड़ा मंगलमयी है। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों को एकादशी की बहुत बहुत बधाई। बोलो एकादशी मैया की जय हो। आज बहुत सुंदर, बहुत दिव्य और बहुत पवित्र एकादशी है, कामदा एकादशी। हमारे सारे कामनाओं को, हमारी सारी इच्छाओं को
ये एकादशी पूर्ण करने वाली है। आप कथा में जुड़े रहिएगा, क्योंकि एकादशी की कथा हम अंत में सुनेंगे, एंड में सुनेंगे। छोटी सी कथा है, अंत में सुनेंगे, क्योंकि कहा जाता है एकादशी वाले दिन जो एकादशी का पालन करते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं, उनको भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। और साथ ही साथ एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, या पढ़नी चाहिए, या सुननी चाहिए, जैसे आपकी इच्छा। यहाँ पे देखा ये जाता है नॉर्मली एकादशी तो रख लेते हैं, पर एकादशी की कथा हम नहीं सुनते। तो एकादशी की कथा सुनना एवं एकादशी की कथा पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई नहीं पढ़ पाता तो वो सुन ले, बात एक ही हो जाती है। तो आप कथा में जुड़े रहिएगा। कथा के अंत में, कथा के एंड में हम एकादशी की कथा आप सभी को अवश्य सुनाएंगे, बताएंगे। पर एकादशी की कथा से पहले आज हम इस कथा में, इस कृष्ण महिमा में आज हम सुनने वाले हैं भागवत कथा की नियम। मुझसे किसी माता जी ने लास्ट कथा में प्रश्न पूछा था, किसी माता जी ने लास्ट कथा में मुझसे प्रश्न पूछा था कि हरिप्रिया माता जी कृपा करके बताइए कि भागवत को पढ़ने का या भागवत कथा करने का, घर में लाने का क्या कुछ नियम है। तो हमने कहा हम अवश्य बताएंगे। तो आप सभी भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के कुछ नियम आपको बताना चाहते हैं। हमने महिमा तो सुनी, और आप सभी भक्तों को याद होगा, आप सभी भक्तों को ध्यान में होगा कि भागवत में हमने बहुत सुंदर सुंदर लीला सुनी। एक हमने क्या सुना, भक्ति महारानी का जीवन चरित्र, हमने वो भी सुना, अगर आप भक्तों को याद हो तो। हमने बताया था कि भक्ति महारानी का जन्म हुआ द्रविड़ देश में, कर्नाटका में पली बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मान हुआ, गुजरात में आकर भक्ति महारानी वृद्ध हो गई। पर वही ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति के पुत्र हैं, भक्ति के बेटे हैं, वो भक्ति महारानी को लेकर श्री वृंदावन धाम लेकर आए। और जैसे वृंदावन धाम में कदम रखते ही, वृंदावन धाम में पग रखते ही, भक्ति महारानी फिर से जवान हो गई, तरुण हो गई। मेरे प्यारे भक्तों, भागवत महापुराण हमें, आपसे, हम सबसे ये कहती है कि हमें हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए धाम जाना जरूरी है। भले कितना ही कह दो कि हम, हमारे घर पे ही धाम है, हमारे घर पे, और ये भागवत में भी कहा गया है, और भागवत में कई बार, भागवत में बोली हुई बात कभी भी असत्य नहीं होती, झूठ नहीं होती। और भागवत महापुराण में लिखा गया है जिस घर में भी भागवत महापुराण विराजमान है, या जिस घर में भी भागवत की कथा सुनी जाती है, वो घर घर नहीं, वो घर श्री वृंदावन धाम है, वो तीर्थ है, वो धाम है। घर तो हमारा वृंदावन बन जाता है, पर कहते हैं ना वास्तविक भूमि तो वृंदावन धाम की है ही। तो वहां पे हमको अवश्य जाना चाहिए। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी, जितने भी भक्त मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी यहाँ पे कथा में जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि धाम के प्रति कभी भी ये नहीं सोचना है कि बाद में, ना ना ना, जब समय हो, जैसे व्यवस्था हो रही है, राधा रानी का नाम लेकर, गुरु महाराज का नाम लेकर, श्री कृष्ण का नाम लेकर वृंदावन धाम की ओर जाना है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि वृंदावन धाम जाना बहुत जरूरी है, कि वहां पर जाकर हम, हमारी भी भक्ति, अरे जो खुद भक्ति महारानी है, वो वृंदावन धाम में जाकर फिर से तरुणी हो गई, तरुणी अर्थात जवान, भक्ति महारानी भी तरुणी हो गई। तो आप मुझे बताइए, हमारी और आपकी भक्ति कभी कभी अगर डगमगा जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो वृंदावन धाम जाइए, वृंदावन धाम की भूमि को प्रणाम करिए, वृंदावन धाम से प्रार्थना करिए, और हमारी भक्ति फिर से तरुणी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, है ना प्यारे। तो आइए, हमने यहाँ तक तो सुना था कि भक्ति महारानी वृंदावन में देवर्षि नारद के साथ जो बातें हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, फिर उसमें देवर्षि नारद को चार कुमार मिलते हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार कुमार देवर्षि नारद को कहते हैं कि भक्ति महारानी की तकलीफ दूर करने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये चार कुमारों ने देवर्षि नारद को आइडिया दिया था, है ना, सुझाव दिया था। भक्ति महारानी उस स्थान पर आती है, आने के साथ भक्ति महारानी एक कथा सुनती है, और वो कथा क्या है, भागवत का महत्व। ये मैंने आप सभी को भी बताया था, आप आखिरी कथा में, लास्ट कथा में जुड़े हैं, हम, मैंने बताया था कि किस प्रकार महापापी धुंधकारी, एक और बार कहती हूँ,
किस प्रकार महापापी धुंधकारी 7 दिन की भागवत कथा अपने ही भाई गौकर्ण महाराज के मुखारविंद से सुनकर तर जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। और अंत में पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे जो जितने लोग वहां पर कथा सुनने बैठे थे, सबको भगवान अपने धाम वापस लेकर जाते हैं। ये हमने और आपने लास्ट कथा में सुना था। धुंधकारी और गौकर्ण महाराज का जो लीला थी, जो कथा थी, वो हमने सुनी थी। आगे हम सुनते हैं कि ये जब कथा चल रही थी तो चलते चलते 4 कुमारों से देवर्षि नारद ने पूछा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे 4 कुमार, कृपा करके मुझे बताइए, कृपा करके मुझे बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने की या करने के कुछ नियम होते हैं। तो 4 कुमारों ने बड़ा सरल उत्तर दिया कि भागवत महापुराण के कुछ नियम जल्दी से हम बता देते। आप भी ध्यान से सुनिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी काम आ सकता है, कभी हम भागवत महापुराण कराएं तो, है ना प्यारे। तो भागवत महापुराण के कुछ नियम हमें और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए उन नियमों की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि सभी आनंद से बैठना है, बिल्कुल आनंद से बैठना है। थोड़ी देर, कृपा करके थोड़ी देर हमको सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ भूल कर केवल कथा में ध्यान और कथा में आनंद और रस का पान करना है, ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत महापुराण के कुछ नियम हैं। भागवत महापुराण का कैसे नियम है बताती हूँ। भागवत का सबसे पहला नियम सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भागवत महापुराण का सबसे पहला नियम, जो कोई भागवत महापुराण कराना चाहते हैं या जो कोई भागवत महापुराण का आयोजन कराना चाहते हैं, जो भी भागवत महापुराण को अपने घर पर लाकर कथा रूप में आनंद लेना चाहते हैं, उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, जैसे उनके घर में ब्याह हो रहा है, शादी हो रही है। जय हो। ये मैं नहीं कह रही, ये 4 कुमार देवर्षि नारद को कह रहे हैं। किसमें कह रहे हैं? भागवत महापुराण में लिखा है। भागवत महापुराण में लिखा है कि तैयारी कैसे करूं, कि जैसे घर में कैसे शादी होती है, सारी तैयारियां करना, साज सजावट, ये तैयारी वो तैयारी, छोटी से छोटी चीजों का ध्यान देना, बड़ी से बड़ी चीजों का ध्यान देना, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ चीजें बिगड़ ना जाए, बार बार चीजों को ध्यान देना, लिस्ट बनाना, ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए। और कभी कभार अपने भी कुछ आइडिया, अपनी भी क्रिएटिविटी कुछ हम ब्याह वाले घर में दिखाते हैं कि चलो हम ये कुछ रस्म कुछ ऐसे तरीके से करते हैं। रस्म तो रस्म है, तो थोड़ा कुछ उसको आनंद लेने के लिए और थोड़ा ऐसे करते हैं। तो उसी प्रकार भागवत का पहला नियम है, जब भी कोई भागवत महापुराण अपने घर में करवाते हैं तो उनका पहला नियम, ऐसे करवाओ जैसे उनके घर पे शादी है, ब्याह है। ऐसी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए, तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए और भाव भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न देवऋषि नारद ने ये भी पूछा कि भागवत महापुराण कितने दिन की होती है? भागवत महापुराण कितने दिन की होती है? तो 4 कुमारों ने कहा, देवऋषि नारद, जब भी भागवत महापुराण करते हैं ना, तो उसमें हमको ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, अनाज को त्यागना पड़ता है, पवित्र रहना पड़ता है, कम बोलना पड़ता है, निंदा चुगली अपमान से बचना पड़ता है, किसी के प्रति दोषों से बचना पड़ता है, हर चीज से बचना पड़ता है, हर चीज को त्याग करना पड़ता है। तो लोगों के लिए ज्यादा दिन का ये संभव है नहीं। तो इसलिए 4 कुमारों ने कहा देवर्षि नारद को, भागवत अगर रोज पढ़े तो आहा मंगलमय मंगलमय। सुनिएगा, सुनिएगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा। भागवत महापुराण अगर रोज पढ़ी जाए, रोज सुनी जाए तो आहा क्या कहना, क्या कहना। सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट ये है कि भागवत को रोज पढ़ना चाहिए। पर कोई रोज नहीं पढ़ पाए तो भागवत महापुराण का मेन जो दिन गिने गए हैं वो है 7। इसलिए कहते हैं भागवत की सप्त दिवस की कथा, भागवत का जो 7 दिवस की जो कथा होती है, भागवत सप्ताह जिसको बोला जाता है, टाइटल दिया गया है भागवत, श्रीमद् भागवत सप्ताह। सप्ताह मतलब 7 दिन, एक हफ्ता। तो ये 4 कुमार देवर्षि नारद को बताते हैं कि इसलिए हमें भागवत को 7 दिन में सुनना चाहिए और कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि हम इन दिनों में क्या, ये 7 दिन तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। पता है 7 दिन किसी ऐसे से बात नहीं करने का है जो निंदा चुगली करता है,
7 दिन तो कंट्रोल कर सकते हैं, या 7 दिन जमीन पे सो सकते हैं, या 7 दिन अनाज का त्याग करके सात्विक भोजन, अगर अनाज भी चलो खा रहे हैं तो सात्विक भोजन पा सकते हैं। तो ये सब चीजें कम दिन में पॉसिबल हो जाए, इसलिए 4 कुमारों ने देवर्षि नारद को दिन बताए 7। तो आप भी सुनिए, किसी का प्रश्न आता है मन में कि ये भागवत भागवत 7 दिन में क्यों करते हैं, तो इसलिए इसका रीजन ये है। पहला रीजन, ज्यादा दिन कोई नियम पालन कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि कली काल में 4 कुमारों को तो पता है ना कि कलयुग में जीव कैसे होंगे। 7 दिन तो भी कर लेंगे, ये सोचकर कि 1 हफ्ता है एडजस्ट कर लेंगे, है ना, ठीक है। तो भागवत कथा सुनी जाती है 7 दिन। और 7 दिन जब कोई अपने घरों में भागवत कराता है, मैंने पहली बात बोल दी कैसे कराना चाहिए, आप प्लीज नोट करिए। भागवत पहले तो होती है 7 दिन, और 7 दिन क्यों होती है मैंने बता दिया, क्योंकि ज्यादा नियमों का पालन लंबे समय तक कोई नहीं कर पाता, इसलिए कुछ दिनों को बांध कर, उसमें चित्त को पवित्र रखकर, इंद्रियों को कंट्रोल में करके, बहुत कुछ कंट्रोल में करके, कुछ छोड़ छाड़ के सब करके 7 दिन में हम आ जाते हैं। ओके, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट मैंने क्या बताई, भागवत कथा ऐसी कराओ कि जैसे हमारे घर में ब्याह है, शादी है, विवाह है, विवाह। ये भागवत महापुराण मैंने नोट्स बनाई है ना, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, ऐसे उत्सव की तैयारी करनी चाहिए जैसे अपने घर में विवाह है, शादी है ना, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, और जब भी आप भागवत कथा घर में कराइए, ये मैं नियम बता रही हूँ, आगे सब सब नियम बताऊंगी। और आपसे प्रार्थना करती हूँ, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम उसके अंत में, एंड में हम आंसर, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे सुनिए, भागवत महापुराण जब भी कराओ तब आप हर किसी को इनवाइट करो, हर किसी को बुलाइए, आइए हमारे घर भागवत है, आइए हमारे घर भागवत है, आप भी आइएगा, आप भी आइएगा। और ऐसे बड़े आनंद से भागवत महापुराण का आयोजन कराना है, एकदम मस्त आनंद से, एकदम मस्त आनंद से। मैं सच बताऊं, राधा रानी ने बहुत सौभाग्य दिया है कि इस शरीर से भागवत कथा करने का अवसर मिला। मुझे अभी भी याद है, जब मेरे घर पे जब भागवत कथा हुई थी, वहां उल्लासनगर में, जब मम्मी और पिताश्री ने भागवत कथा आयोजन करवाई थी, तो जब हम भागवत करते थे तो उन्होंने वैसे ही पूरी तैयारी की थी, हर एक जने को बोलना, सबको बुलाना। जबकि आप गोकुलानंद के पास जाते हैं, आप सभी ने दर्शन किए हैं ठाकुर के, और आपको पता है कि उतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है जितनी भारी मात्रा में भक्त आ पाए, है ना, उतनी उतनी बड़ी व्यवस्था घर में नहीं है। पर उसके बाद भी माता पिता ने हर एक को कहा। और सच बताऊं, एकादशी का दिन है, मैं सत्य कह रही हूँ, हम सबको बुलाते थे राधा रानी की कृपा से, और सब कैसे समा जाते थे अपने को पता ही नहीं चलता था, कथा भी सुनते थे। फिर अपने हाथ से मम्मी, जो मम्मी है वो अपने हाथ से प्रसाद बनाती, महाप्रसाद बनाती, सभी भक्तन के लिए अपने हाथ से महाप्रसाद बनाती। कथा का तो रसपान करते, कथा के बाद ठाकुर की भोग लगी हुई महाप्रसाद का भी रसपान करते। जय। तो ये जो मैंने खुद ने अपने घर में देखा, तो कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल से लोग ज्यादा सीखते हैं, एग्जाम्पल से और एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हैं। तो मैंने भी उनसे ही सीखा है कि घर में किस प्रकार, मैंने तो देखा है, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, पर सब कैसे समा जाते थे, सब भक्त कैसे आ जाते थे, और 7 दिन का जो आयोजन, ओ हो, जय हो, जय हो, जय हो, अद्भुत आयोजन भागवत महापुराण का घर में हुआ था। तो यहाँ पे भागवत महापुराण में एक और पॉइंट क्या बताई है, भागवत का नियम क्या है, कि सबको इनवाइट करना है, सबको इनवाइट करना है। अच्छा अच्छा, अभी एक और मेन पॉइंट आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उनको भी आमंत्रण देना है जिनके जिनके संग हमारे रिलेशन, हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हमारा जिनसे झगड़ा चल रहा है, हमारा जिनसे मन मुटाव चल रहा है, हमारा जिनसे रिश्ता बन नहीं रहा है, जिनसे बोलचाल बंद है, जिनसे बातचीत बंद है, मेरे प्यारे, पहला भागवत महापुराण कह रही है, पहला इनविटेशन तो वहां जाना चाहिए। जय हो। पहला इनविटेशन तो वहां जाना चाहिए जहां पे बोलचाल बातचीत ही बंद है। पहला इनविटेशन किसी न किसी के द्वारा, अगर आप डायरेक्टली दे तो बेस्ट, और अगर नहीं दे पा रहे हैं, बड़े प्रेम से आप किसी न किसी के थ्रू भिजवा सकते हैं इनविटेशन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या बताई, इनवाइट सबको करना है,
हर एक जने को भागवत महापुराण की कथा सुनने बुलाना है, और उन लोगों को भी बुलाना है जो जिनके जिनके लिए थोड़ा मन मुटाव हो गया है, जिनसे थोड़ा बन नहीं रहा है, उनको भी बुला दो। राधा रानी की कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा। आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। अच्छे से स्थान को सजाना है जहां भागवत हो रही है। भागवत का एक नियम ये भी है कि जहां भागवत हो रही है वहां पे उस स्थान को अच्छे से सजाना है, बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने बताया ना, जैसे विवाह वाला घर कैसे होता है, आप मुझे बताइए। शादी वाले घर में हम वेडिंग प्लानर को बात करते हैं, खाने वाले को, फूड कैटरिंग वाले को बात करते हैं। ये मुझे ताजा ताजा एक्सपीरियंस ना, इसलिए बोल रही हूँ। आप सभी भक्तों को पता है, जब एक्सपीरियंस होता है तो और अच्छे से बोला जाता है ना। वेडिंग प्लानर को फोन करना, खाने वाले को फोन करना, इसको बुलाना, उनको बुलाना, अच्छा इनको इनविटेशन गया कि नहीं, ओ इनको नहीं गया, सॉरी सॉरी, फिर उनको इनविटेशन देना। तो ये सब ऐसा उत्सव हमारा होना चाहिए, ये नियम है। ये भागवत का नियम है कि भागवत के प्रति, भागवत को लाइटली नहीं लेना है कि मन में आया हमने करा दिया, चलो आओ आज घर में भागवत है। ना 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 मेरे प्यारे, ये चार कुमार कह रहे हैं कि भागवत की महिमा को समझो, भागवत महापुराण की महिमा को समझो। ये ऐसे, हाँ, हम स्वयं एवरीडे पढ़ सकते हैं, हम खुद अकेले में पढ़ सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है। जब आप भागवत के प्रति, जब आप के मन में कथा का भाव आता है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। हाँ, एक और पॉइंट, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है, उसमें भागवत पढ़ना चाहिए। उसमें केवल पढ़कर, क्योंकि स्थिति वैसी है, उसमें केवल भागवत पढ़ के विराम करना चाहिए। और जब आप भागवत कथा कराओ, हा बड़े आनंद से कराओ। आगे पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। स्थान को अच्छे से सजाना चाहिए। भागवत महापुराण के समय जो भागवत का आयोजन करवा रहे हैं, उनके क्या क्या नियम है। जमीन पे सोना, कम खाना, वैसे तो बोला गया है खाना ही नहीं, अनाज ग्रहण नहीं करना, पर बिना अनाज के कैसे रहे। तो चार कुमारों ने ये नारद मुनि से कहा कि अगर आप हमसे पूछें तो हम तो खा पी के कथा सुने, क्योंकि बिना खाए सुने क्या पता चक्कर आ गए, 7 दिन की कथा को 2 दिन में निपटाना पड़ा। तो ऐसा काम अपने को करना नहीं है। तो ये चार कुमार यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अगर शरीर में क्षमता है, शरीर में सामर्थ्य है, शरीर में कैपेसिटी है, तो आप कृपा करके व्रतों का पालन करें। कौन सा व्रत? अनाज आप एक टाइम कर लीजिए, एक टाइम, पूरे दिन में एक टाइम अनाज खाएं। बाकी आप फ्रूट या जूसेस ले सकते हैं। जमीन पर सोना, 7 दिन तक जमीन पर सोना, 7 दिन तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, 7 दिन तक किसी ऐसे व्यक्ति का संग न करना जो मांसाहार लेते हैं, मदिरा पान करते हैं, नशा करते हैं, कभी भी उनका संग न करना। और 7 दिनों तक, आगे प्रेम से सुनिएगा, 7 दिनों तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, अपराध, इन सब से बचकर रहना। और 7 दिनों तक वैष्णवों की, भक्तों की सेवाएं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, वैष्णवों की, भक्तों की सेवा करना। और हाँ, आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। भागवत महापुराण के दिनों में, सुनिएगा, भागवत महापुराण के दिनों में कथा के बाद अंत में प्रसाद का होना बहुत जरूरी है। देखो वही पॉइंट आ गई जो मैंने अभी अभी घर की एग्जाम्पल देके बता रही थी। जब भी कथा कराओ, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हत प्रसाद, ना ना ना, बड़े आनंद से, क्या पता क्या पता उस भागवत कथा को सुनने वाले उसमें से ही कोई एक हमारे परम पुरुषोत्तम श्री हरि हो, हमें भी नहीं पता ना। तो इसलिए भागवत महापुराण की जब हम कथा कराएं, तो आयोजन हमारा बढ़िया होना चाहिए, बहुत बढ़िया आयोजन होना चाहिए। वक्ता को अच्छे से स्थान देना है, वक्ता अर्थात क्या, बोलने वाला, वक्ता को अच्छे से स्थान देना, और अच्छे वक्ता को ढूंढना। सबसे पहली बात तो ये भी आ गई, भागवत के नियम की बात मैं आपको बता रही हूँ ना मेरे प्यारे। ये एक और पॉइंट आ गई, एक और बात आ गई कि किसी अच्छे वक्ता को ढूंढना। वक्ता मतलब बोलने वाला। अच्छा, और ये मैंने कथा में काफी बार बोला है, वक्ता की क्वालिटीज क्या होती है, वक्ता के गुण क्या होते हैं। वक्ता के अंदर सब गुण होने चाहिए। इन शॉर्ट, सरलता से बोलूं तो कथाकार, वक्ता ऑलराउंडर होना चाहिए, ऑलराउंडर होना चाहिए, है ना। पर
सब तो उसको आना चाहिए, सब क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, पर मुख्य है 4 क्वालिटी। 4 क्वालिटी वक्ता के अंदर, वक्ता अर्थात बोलने वाला, कथा करने वाला, उसके अंदर मुख्य होनी चाहिए 4 क्वालिटी। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए सुष्ठु। सुष्ठु अर्थात क्लियर बोलने वाला, ऐसा बोलने वाला जो सामने सुन रहा है उसको समझ आ रहा है। ऐसा नहीं है वो बोले क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, समझ नहीं आया, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है प्यारे। वक्ता की सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो वो कथा कर रहा है, जो वो बोल रहा है, जो वो बता रहा है, वो सामने सुनने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझ आ रहा है। शब्द, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, क्लियर एकदम। सुष्ठु अर्थात क्लियर बोलने वाला, सुष्ठु अर्थात क्लियर बोलने वाला। दूसरा, मैंने बताया 4 क्वालिटी मेन बताऊंगी, 4 क्वालिटी मेन बताऊंगी। पहली है सुष्ठु, दूसरा है नितम, अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि कम समय में भी ऐसा बोलने वाला को, वाह वाह। समझो टाइम दिया है 5 मिनट, फॉर एग्जाम्पल टाइम दिया है 5 मिनट, उस 5 मिनट में भी ऐसा बोल दे कि वो 5 दिन तक हम भूल नहीं पाए। अरे वाह वाह वाह, कथा में तो हमने ये सुना था, क्या मस्त बात बताई थी, क्या मस्त बात बोली थी। तो 5 मिनट की कथा अगर 5 दिन वाला असर करे तो समझ जाना वो वक्ता बढ़िया है। ठीक है। तीसरा है सारम। सारम अर्थात कथा तो बताए, और कथा के बताने के बाद अंत में ये भी बोले कि कथा के पीछे का सार क्या है, कथा के पीछे की मॉरल क्या है, कथा के पीछे की सीख क्या है। ऐसे नहीं बता दी कृष्ण ने ये कहा, राधा रानी ने ऐसा किया, श्री जी ने ऐसा बोला था, राधा रानी ने कृष्ण ने ऐसा बोला था, पर क्यों बोला था उसके पीछे का रहस्य अगर न बताए तो समझ जाना कहीं थोड़ी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है सारम। सारम अर्थात कथा बताने वाला व्यक्ति कथा के साथ साथ उसका सार भी बताए, उसका मॉरल भी बताए। और चौथा है मधु। मधु, मधु अर्थात मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। कथा में एक आनंद आना चाहिए, अपनी वाणी। इसलिए बार बार हम कथाओं में सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको बताते हैं। क्या बताते हैं कि ये जो वाणी होती है, ये जो जीभ होती है ना, वो अस्त्र शस्त्र का काम करती है। ये जो जीभ है वो तलवार से भी खतरनाक काम करती है। तलवार तो केवल शरीर को काटता है, तलवार तो केवल सामने हमारा दिखे हुए अंग को काटता है, पर ये जो जीभ है ना वो अंदर बैठी दिल को चूर चूर कर देती है। काटती भी नहीं है, चूर चूर कर देती है। तलवार से अगर कटा जाएगा तो स्टिचेस करके टांके देकर जुड़ा जाएगा, पर अगर यहाँ से कटा जाएगा तो जब चूर चूर हो जाए तो प्यारे आप मुझे बताइए वो चूरा चूरा कैसे जोड़ोगे। क्या पता वो ऊपर का था आपने नीचे फिट कर दिया, नीचे का था दाएं कर दिया, दाएं का था बाएं कर दिया, गड़बड़ी हो गई मेरे प्यारे। तो समझ रहे हैं, मधु, मधु, मधु अर्थात मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, वाणी में वो आनंद आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भागवत का एक और नियम कि ऐसे वक्ता से सुनो, ऐसा नहीं किसी से भी ना। एक और नियम मैं ये सारे सारे नियम बता रही हूँ। ऐसे वक्ता से सुनना चाहिए जिनसे सुनने पर भी आपको लगे कि हाँ हमने कुछ सुना, हमारे कुछ हृदय में गया, हमारे कुछ चित्त में गया, हमारे कुछ जीवन में आया, और हमारा जीवन सफल हुआ। जय श्री राधे। और आगे बताते हैं, भागवत महापुराण में नित्य प्रतिदिन चावल की खीर बननी चाहिए। बहुत नियम है, मैं आपको सच बताऊं बहुत नियम है, पर मैंने लिखे कुछ हैं क्योंकि इस कली काल में, इस कली युग में इस शरीर से उतने नियम होना पॉसिबल नहीं है। इसमें तो ऐसे भी है कि भागवत में तो ऐसे भी लिखा गया है कि केवल जल से ही स्नान करना। अभी आप मुझे बताइए 7 दिन अगर कोई बाल नहीं धो रहा है, अपने शरीर को अच्छे से घस के रगड़ नहीं रहा, केवल पानी डाल के आ रहा है, तो दुर्गंध आना स्वभाव है, क्योंकि ये शरीर है ना प्यारे, ये शरीर है। पहले का समय और था, पहले तो संत महापुरुष की उनके तो मंत्रों से ही उनका शरीर चलता था। संत महापुरुष अगर भोजन भी नहीं करते थे ना,
बस राधा रानी का नाम ले ले या गोविंद का नाम ले ले या कृष्ण का नाम ले ले, उनकी एनर्जी आ जाती। आप समझ रहे हैं प्यारे? इसी बात पे श्रीला प्रभुपाद जी महाराज ये बताते हैं कि कभी कभार उन नियमों को छोड़ना भी जरूरी है। कभी कभार उन नियमों को छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि उनको पकड़ने बैठेंगे तो हम कृष्ण भक्ति में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। आप मुझे बताइए, एक वक्ता स्नान कर रहा है, बस पानी से स्नान करके कथाओं में जा रहा है, अगर उसी में से दुर्गंध आए तो? क्योंकि ये संसार हर चीजें नोट करता है, हर चीजें देखता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं एक भक्त को हमेशा चकाचक होना चाहिए। एक कृष्ण भक्त, एक राधा रानी का भक्त, एक गोविंद का भक्त हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। वो दिखने में भी मस्त एकदम, अपने आप को अच्छे से रखे, स्नान इत्यादि करना, पवित्र, हाँ सादगी में, उनको सादगी में रहना है तो सादगी में रहो, अगर ज्यादा श्रृंगार करना है तो वो भी करो, वो उनकी इच्छा है। पर शरीर पवित्र होना चाहिए, शरीर से ना दुर्गंध आनी चाहिए, ना ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे थोड़ा करेक्शन किया है, और मुझे लगता है वो करेक्शन बेस्ट है, और वो करेक्शन को हमें, आपको, हम सबको मानना चाहिए मेरे प्यारे। तो इसलिए मैं आज कुछ ऐसे ही भागवत के नियम बताऊंगी जो हम आगे चल के हम कर पाए। बताने को तो हम अगर सब बता दें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये करें, ये करें, नहीं करें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे तो ये भी बताया है, सुनिएगा, भागवत महापुराण में तो ये भी लिखा है कि 7 दिनों तक किसी ऐसे व्यक्ति का मुख न देखा जाए जो व्यक्ति झूठ बोलता हो। देख लीजिए, आप ही नोट करिए, मुझे प्यार, आप ही मुझे प्लीज बताइए, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उसको देख रहा हूं उसने कभी झूठ बोला है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? क्योंकि भागवत महापुराण की नियम बड़े दिव्य है, भागवत महापुराण की नियम बड़ी श्रेष्ठ है, भागवत महापुराण की नियम बड़े उच्च स्तर पर है, उच्च स्तर पर। अगर हम पूरे न कर पाए तो कुछ कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूं, न करने से अच्छा कुछ कुछ करो, कंप्लीटली न करने से अच्छा कुछ कुछ करना बहुत जरूरी है। और वो क्या है मेरे प्यारे, हमने आपको बताया क्या क्या करना है, थोड़ी थोड़ी बातें हमने आपके साथ शेयर की, अच्छे से तैयारियां करनी है, सबको बुलाना है, किसी अच्छे वक्ता को ढूंढना है, अच्छे से जो आपके घर में जो सुनने वाले जो श्रोता आ रहे हैं उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी है, जलपान पहले करवा देना है, और अंत में महाप्रसाद करवाना है। बीच में महाप्रसाद देना, बीच में पानी या स्नैक्स देना नॉट अलाउड। क्योंकि मैं बार बार देखती हूँ काफी जगहों पे जब हम जाते हैं तो पूजा चल रही है, आरती चल रही है, कथा चल रही है, उस बीच में सब पानी पी रहे हैं। नहीं प्यारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूजा करने वाले जो वक्ता हैं, जो कथा करने वाले वक्ता हैं, जब वो बिना पानी के हैं तो सुनने वाले को भी थोड़े नियम, थोड़े नियम। अच्छा, ये सब क्यों बनाए हैं मेरे प्यारे? ये इसलिए बनाए हैं ताकि उस समय जब हम कथा में बैठे हैं तो हमारी इंद्रियां शांत रहे, हमारा मन थोड़ा कंट्रोल में रहने का प्रयास करे, वरना तो यहाँ वहां भागता रहेगा। क्या पता कथा चल रही है, बीच में किसी ने स्नैक्स के रूप में कुछ हमसे पूछ लिया कि जी ये खाइए, पकोड़े पूछ लिए, समोसा पूछ लिया, जो भी एकादशी है, मैं क्या क्या बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सब पूछ लिया। अब आपने भी क्या किया, उठा के खा लिया। अब उठा के खाया, वो बड़ा सा आलू मटर से भरा हुआ समोसा, हा, जैसे खाया, आगे सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को क्या बोला हमने सुना ही नहीं, क्योंकि नींद आने लगी। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे? तो इसलिए कुछ कुछ नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। चावल की खीर 7 दिन बननी चाहिए, सातों के सातों दिन चावल की खीर बननी चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी को भी विराजमान करना चाहिए, तोता पैरट, सुखदेव गोस्वामी को भी विराजमान करना चाहिए। जो कथा सुनने वाले आ रहे हैं उनको भी अच्छे से स्थान देना चाहिए, जो कथा बता रहा है, जो कथा कर रहा है, उसका व्यासासन बनाना चाहिए। और यहाँ पे कथा में बताते हैं कि अंत में कथा के बाद 7 दिनों के बाद यज्ञ कर कर, जो गृहस्थ है वो यज्ञ करे, और जो गृहस्थ नहीं है, जिनका विवाह नहीं हुआ है या जो गृहस्थी में अभी तक नहीं आए हैं, उनको गोपाल सहस्त्र नाम का नियम करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम करके श्री शालिग्राम पर तुलसी महारानी का अभिषेक करना है। शालिग्राम पर जितने भी गोपाल सहस्त्र नाम है
वो एक एक नाम करते करते शालिग्राम पर एक एक तुलसी अर्पण करना है। ये उनके लिए है जो अभी तक गृहस्थी में नहीं आए हैं। जो गृहस्थी में आ चुके हैं उनको भागवत महापुराण की 7 दिन की कथा के बाद उनको करना है यज्ञ, और उस यज्ञ में क्षमा मांगना है। कैसी क्षमा? कि उन 7 दिनों में हमसे जो भी भूल चूक हुई कथा करने में, कथा सुनने में, या कथा का आयोजन करवाने में, तो हे भागवत महापुराण, आप अति दयालु अति कृपालु हैं, आप हमें क्षमा करिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो मेरे प्यारे, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। और जैसे यज्ञ हो जाए उसके बाद जो कथा कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से, जो कथा कर रहा है उसको स्वर्ण के सिंहासन पर, छोटा सा सिंहासन जिस पर भागवत आप है, जितने साइज की भागवत है उतना ही एक सिंहासन, स्वर्ण का, सोने का बना सिंहासन, उस पे भागवत महापुराण रखकर उसको दान देना है। 1000 गौ माता का दान करना है, चांदी दान करना है, तांबा दान करना है, अन्न वस्त्र इत्यादि सब दान करना है। अब आप मुझे बताइए कि कभी हम इतना कर पाए? चलो, राधा रानी सामर्थ्य दे तो मैं तो बोलती हूँ डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 100 गुना करो। और राधा रानी के चरण कमलों में तो प्रार्थना है कि राधा रानी आपसे वो कार्य कराए, इतना सामर्थ्य आपको दे दे कि आप दिल से करो। आह क्या बात है। पर पर इस कली काल को देखते हुए, इस कलयुग को देखते हुए, अगर हम इतना नहीं कर पाते हैं तो जितनी हमारी क्षमता है उसमें हमको एक तुलसी पत्र, एक और बार रिपीट करती हूँ, जितनी हमारी क्षमता है उसमें एक तुलसी पत्र रखकर कथा करने वाले वक्ता को दान कर देना है। तो वो एक तुलसी पत्ता पत्र संपूर्ण ब्रह्मांड के दान के बराबर आ जाता है। ये मैं नहीं, 4 कुमार देवर्षि नारद को बता रहे हैं। और सातों के सातों दिन एक उत्सव उत्सव की तरह मनाना चाहिए। नियम बहुत है, एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नियम बहुत है, पर हम सुनेंगे कुछ कुछ नियम जो हम कर पाए। जैसे सब जमीन पे सोना वो भी हम कर सकते हैं, एक टाइम प्रसाद खाना वो भी हम कर सकते हैं, है ना, फ्रूट्स खाना वो भी हम कर सकते हैं, निंदा न करना, किसी का अपमान न करना, काम क्रोध लोभ मोह से बचना, ब्रह्मचारी बनकर रहना, वो भी हम सब कर सकते हैं। और साथ दिन बड़ा आयोजन करना वो भी हम सब कर सकते हैं, है ना। और 7 दिन मन क्रम वचन, तीन तीन भाव से कथा सुनना, मन से, क्रम से और वचन से, अर्थात शरीर भी पूरा आपका वहां लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं जिन्होंने कथा कराई वही कथा में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, पूछने पर पता चले क्या कर रहे हैं, बोला हाँ रसोई में वो चपाती बेल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है प्यारे। मुझे अभी भी याद है जब मेरे घर में भी जब भागवत महापुराण हुई थी, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, जब भागवत महापुराण हुई थी तो मैं ऐसे देखा करती थी, मेरी मम्मी पहले ही प्रसाद महाप्रसाद बना के रख देती थी दोपहर को, क्योंकि भागवत का मुझे अभी भी पता है, भागवत का समय था कुछ 6:30 बजे का, 6:30 बजे का समय रहता था। मम्मी दोपहर को प्रसाद बनाना स्टार्ट करती थी, और जब जैसे समय स्टार्ट होता कुछ 6 साढ़े 6 के बीच प्रसाद बनाकर मम्मी खत्म कर देती। प्रसाद बनाकर मम्मी का प्रसाद बनाकर 6 साढ़े 6 तक खत्म हो जाता था। तो ऐसे ही प्रसाद भी बनकर रेडी हो जाता था, और जो मम्मी है वो पूरी के पूरे आनंद से कथा भी सुना करती। तो यहाँ पे भागवत का एक और नियम है, जो भागवत का आयोजन करा रहे हैं उनको मुख्य तरीके से बैठना है वहां। ऐसा नहीं है कि कोई आए तो आप आइए ना, बैठिए बैठिए, नहीं, स्थान पहले ही तैयार कर दो, सबके लिए बराबर स्थान तैयार कर दो, बस आते ही जय हो, आते जाइए बैठते जाइए, आते जाइए बैठते जाइए। और हाँ, कोई वृद्ध वगैरह है तो पानी की व्यवस्था भी करवा दीजिए, बॉटल्स वगैरह रखा लीजिए, किसी को चाहिए वो उठाकर स्वयं पी ले। पीना तो नहीं चाहिए, पर कहते हैं कभी कभी स्वास्थ्य है, शरीर है, उसका क्या करें आप बताइए। कभी कभार करना उसमें कोई भी अपराध नहीं है, ठाकुर हमारे भाव को जानते हैं, ठाकुर हमारे हृदय को जानते हैं। तो एक और नियम मैंने क्या बताया, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लास्ट वाला नियम है वो तो हम पहले ही याद रखें, कि भागवत महापुराण जब भी हम कराएं या कोई भी कथा हम जब भी कराएं तो हमको वहां पे बैठना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और कार्य करें ना। अब वो आप रसोई में भी जो कार्य कर रहे हैं वो गलत नहीं है, मैंने माना, पर वो कथा रस का पान तो करना है ना। तो इसलिए जब कथा हो तो सबको छोड़ छाड़ के उस समय आकर बैठकर बड़े आनंद से और बड़े प्रेम से, आह जय हो, जय हो।
वैसा अपने को आनंद लेना है भागवत महापुराण का। तो आज मैंने जो थोड़ा थोड़ा भागवत की जो नियम आपको बताने का प्रयास किया। और हाँ, अभी भागवत पढ़ने का क्या नियम है, किसी के मन में आता है कि भागवत को कैसे पढ़े या क्या। तो भागवत महापुराण का अगर सच बताऊं, प्रेम से बताऊं, भागवत महापुराण इतनी कृपालु है। और भागवत हो कृपालु हो भी क्यों ना, मेरे मेरे कृष्ण ही तो है, साक्षात साक्षात कृष्ण है मेरे प्यारे। तो भागवत महापुराण का वैसे तो देखा जाए कोई नियम नहीं है, आनंद से पढ़ लो, पढ़ने के लिए बता रही हूँ, जब समय मिले तब पढ़ लो। पर हाँ, हाँ, जो भागवत में लिखा है वो भी मुझे बोलना जरूरी है, तो मैं अवश्य बताऊंगी। भागवत महापुराण का सर्वश्रेष्ठ नियम पढ़ने का है सुबह। सुबह सुबह आपको भागवत महापुराण पढ़ के खत्म करनी है। अच्छा, कोई मुझसे पूछता है माता जी आपका कैसे नियम है, तो मैं अपना भी यही बताती हूँ। जैसे भागवत महापुराण हम क्या करते हैं, मंगल आरती करने के बाद सीधा भागवत महापुराण पढ़ने बैठ जाते हैं, ऐसे सुबह सुबह आनंद से, क्योंकि दिमाग में कुछ होता नहीं है, ट्रैफिक आती नहीं है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखा जाता है ना, जब रास्ते में ज्यादा ट्रैफिक हो तो हमको मंजिल तक पहुंचने में दिक्कत आती है। उसी प्रकार पूरा दिन बीतने के बाद जब रात को भागवत खोलो, तो कभी थकान हो रही है, कभी ऐसे लग रहा है सो जाऊं, कभी ऐसे लग रहा है आज उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था, कभी ऐसे लग रहा है अरे वो तो आज मैंने काम किया नहीं, अरे वो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं, ओ आज तो मुझे ये काम करने जाना था। तो जब रात को पढ़ेंगे जब थक हार कर, तो दिमाग में वही सब बातें घूमेगी, है ना प्यारी। तो भागवत इसलिए इसलिए क्यों बोला जाता है कि जितना सुबह सतोगुणी समय में पढ़ लो ना, आहा, आनंद ही आनंद। सतोगुणी समय में पढ़ लो तो बहुत कृपा ही कृपा होगी, उसमें क्या होगा ना, हमारा चित्त उधर फोकस कर पाएगा। क्योंकि मैंने ये मैंने अपने ऊपर भी एक्सपीरियंस किया है, अगर आप पूछेंगे। और मैं इस बात पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, जब एक्सपीरियंस करके बातें बताई जाए तो उसका असर और भी होता है ना। तो मैंने बोला चलो ये करके देखते हैं। तो हमने क्या किया ना, मैंने थोड़ी दिन भागवत महापुराण रात्रि में पढ़ना स्टार्ट, है ना। तो मैंने रात्रि में भागवत महापुराण पढ़ना स्टार्ट की, तो मैंने नोट किया कि मैं सिर्फ पढ़ी जा रही हूँ, वो दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा। नहीं, कैसे जस्ट पढ़ना है, पन्ने पलट रहे हैं, बस वैसा ही हो रहा है। फिर जब मैंने सुबह पढ़ना स्टार्ट किया तो वो स्टोरी फॉर्म में मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। समझो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रही हूँ, देवर्षि नारद ये बातें कर रहे हैं, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं देख सकती हूँ कि देवर्षि नारद इस तरीके से बातें कर पा रहे, तो वो दिमाग में बैठ रहा है। और वही चीज रात्रि में पढ़ रही तो बस पन्ने पलट पलट के बस फिनिश करती जा रही हूँ, वैसा नहीं करना है। पर हाँ, अगर किसी को सुबह समय नहीं मिल पाता तो वो रात्रि में भी समय निकाल कर पढ़े। न पढ़ने से अच्छा कुछ पढ़े। किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सतोगुणी समय कब होता है, सतोगुणी समय सुबह का होता है। जैसे सुबह का समय गया, दोपहर चालू हुई, वैसे वैसे हमारा समय मतलब चेंज होता जाता है ना, चेंज होता जाता है। फिर रजोगुणी समय आ जाता है। रजोगुणी में क्या करते हैं हम, बिजनेस का, पैसों का, पैसा डबल कैसे हो, फिर घर के काम, ये करना है वो करना है, उसको बोलते हैं रजोगुणी। रजोगुणी टाइम में हम आ जाते हैं। और फिर ऐसे करते करते रात्रि में आते आते हम तमोगुणी में आ जाते हैं, गुस्सा करना और क्या बनाना है खाने में, आप नाटक करते बहुत खाने में, आप ये नहीं करते वो करते, और तो वो तमोगुणी हो जाता है। तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो प्रयास करना है भागवत महापुराण को सतोगुणी समय में ही पढ़ लो, चाहे भगवत गीता हो या भागवत महापुराण हो। जितना सुबह, आह, बढ़िया तरीके से दिमाग पर पढ़ने का प्रयास करें। और एक बात, और एक ये नियम में नहीं है पर मैं ऐड करके बता रही हूँ, जब भी आप पढ़े अपने साथ आपको दो चीजें रखनी है। भागवत आप जब भी पढ़ो तब आपको अपने साथ दो चीजें रखनी है, एक तो ये पेन और एक ये नोटबुक। ये आपको ऑलवेज ऑलवेज रखना है, अपने साथ हमेशा रखना है। और मैं तो बोलती हूँ कि ये रखने से क्या होगा ना, जो बातें आपके दिमाग में आप पढ़ रहे हो, तुरंत एक सेकंड स्टॉप करो, तुरंत लिख लो। और फिर लिखने के बाद आप उसको रात्रि में जब सोने जाओ तब आप उसको एक रिवीजन कर लो। मैं गारंटी देती हूँ कभी भूल ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि मैं अपने निजी जीवन में यही फॉलो कर रही हूँ। आज राधा रानी की कृपा से कोई मुझसे पूछता है माता जी आप भागवत की कथाएं आपको कैसे याद है, तो हम कहते हैं इसका एक ही कारण है, हम जब पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़कर लिख लेते हैं, और लिखने के बाद एक बार उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कथा कर रही हूँ, ठाकुर जी की कृपा से आज ही के दिन हम
अभी थोड़ी देर में मेरे यहाँ के लंदन का जो टाइम है वो 7 बजे मेरी एक माता जी के घर पे, एक माता जी है उनके घर पे कथा है, तो वहां पे हम कथा करने जा रहे हैं। और वहां पे उन्होंने टॉपिक दिया है श्री वृंदावन महिमा। उन्होंने कहा हरिप्रिया माता जी, आपको घर पे आकर हम सब भक्तों को सुनाना है श्री वृंदावन धाम की महिमा। तो यहाँ पे जो यूके का लंदन का टाइम है वो शाम को 7 बजे का। तो वृंदावन की महिमा आज हम वहां करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे राधा रानी ने ऐसी कृपा की, वापस मैंने कुछ शास्त्र नहीं उठाया। मैंने क्या किया, नोटबुक खोली, उस टॉपिक पे गई जिसमें मैंने वृंदावन महिमा का पूरा रेडी किया हुआ है, बस उसमें रिवीजन मार लिया, अपने को पता चल गया कि वाह ये पॉइंट्स हैं, जब सामने वाले को बताएंगे तो आनंद आएगा। तो आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे, भागवत के कुछ नियम हमें फॉलो करना चाहिए, इससे बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो चलिए, हम जितने नियम बताएं उतने कम हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण नियम तो यही है कि भागवत महापुराण पढ़ो, सुनो या किसी को बताओ। बस हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं तो वो पूरी साज सजावट फेल हो जाएगी। अगर प्रेम नहीं तो हजारों को भी इनवाइट करोगे वो भी व्यर्थ चला जाएगा। अगर प्रेम नहीं तो बड़े से बड़ा कथाकार अगर आकर कथा सुनाकर भी गया तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर प्रेम नहीं तो हजारों लाखों का भोजन अगर आप किसी को बांट दो तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर प्रेम नहीं तो कितना भी ब्रह्मचारी बन लो, जमीन पे सो जाओ, अनाज ग्रहण करना छोड़ दो, फलाहार पे रहो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब छोड़ दो, प्रेम नहीं तो सब व्यर्थ है मेरे प्यारे। तो प्रेम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे। तो आइए आज भागवत की इस छोटी सी नियमों का जो हमने जो टॉपिक लिया उसको विराम करते हुए हम एकादशी की कथा पर भी चलेंगे। आप में से किसी भक्तों के कुछ प्रश्न हो तो आप प्लीज मैसेज के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अभी मुझे आज कथा शुरू करने से पहले किसी माता जी ने कहा, माता जी आप नेक्स्ट कथा कब करोगे वो भी बताना। तो हमने कहा बताएंगे, हम नेक्स्ट कथा करेंगे मंडे को, सोमवार को। ठीक है प्यारे, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि सोमवार को मंडे को भी आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम धीरे धीरे नया नया कुछ सीखते रहे, कुछ सुनते रहे और कुछ समझते रहे, है ना मेरे प्यारे। तो हम मंडे को मिलेंगे, किसी अलग टॉपिक में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, हम थोड़ा स्टोरी के थ्रू भागवत को समझने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने धुंधकारी और गौकर्ण की कथा सुनी, अब तक हमने भक्ति महारानी के बारे में सुना, अब तक हमने भागवत का महिमा भी सुना और भागवत के कुछ कुछ नियम जो है उस पर हमने थोड़ा प्रकाश डाला, थोड़ा ध्यान दिया। और अब हम भागवत को कुछ अलग स्टोरी फॉर्म में सुनने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से मिलते हैं, सब करते हैं, और उसी बीच में आपके प्रश्नों का भी हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और एक और छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी, अगर कभी आपके मन में ये भाव आता है कि आज हम ये टॉपिक थोड़ा सुने, तो आप अपना भाव भी शेयर कर सकते हैं कि हरिप्रिया माता जी कभी आप वो टॉपिक भी लीजिएगा, कभी वो टॉपिक भी, तो हम लेंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। एक दिन तो मुझे किसी माता जी ने मैसेज करके बताया कि माता जी अगर अगर आपसे संभव हो, ये उन्होंने प्रार्थना की हमसे कि माता जी अगर आपसे आपसे संभव हो तो आप पितामह भीष्म के बारे में एक दिन बताइए। ओए होए होए होए, मेरा हृदय बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा पितामह भीष्म, मैंने कहा भागवत महापुराण में पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण की ऐसी तारीफ की है, क्या बात है। सारा संसार, सुनिएगा प्लीज ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम कथा को विराम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सारा संसार कृष्ण की मुस्कुराहट की तारीफ करता है, सारा संसार कृष्ण की बंसी बजाने की तारीफ करता है, सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के स्वरूप की तारीफ करता है, सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण की हंसी की तारीफ, आह क्या बात है, क्या हंसते हैं, ऐसी तारीफ करता है। पर पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की गुस्से की तारीफ कर रहे हैं। जय हो, जय हो। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं प्यारे। पितामह भीष्म, पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की गुस्से की तारीफ कर रहे हैं। और भागवत में क्या कह रहे हैं पितामह भीष्म, कृष्णा गुस्से में क्या लग रहे हो आप? वाह, जब गुस्से में आपने वो रथ का पहिया उठाया तो आपको पता है पितामह भीष्म कह रहे हैं, पितामह भीष्म कह रहे हैं कृष्णा हे वासुदेव हे गोविंद हे मधुसूदन हे नाथ हे स्वामी, जब आपने गुस्से में, जब आपने वो रथ का पहिया उठाया और मेरे पास जब आप आ रहे थे,
मुझ पर प्रहार करने के लिए। तो जब आपके जो घुंघराले बाल थे ना, वो जो बंधे हुए थे, वो खुल गए थे, और जैसे खुल गए थे तो वो आपकी घुंघराली लटें पूरी मुखारविंद पर आ गई थी। फिर वो हट नहीं रही थी, तो आप गुस्से में ही अपने मुखारविंद को ऐसे हिला रहे थे कि हट जाओ लटे, हट जाओ, क्योंकि आपको मैं दिख नहीं रहा था। तो बोला कि वो जो आपका ऐसा-ऐसा मस्तक हिलाना ना, लट्टों को, बालों की लटों को हटाने के लिए जो मस्तक हिलाना, कृष्ण मैं उस पर अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं उस पर फिदा हो गया। ये मैं नहीं, ये पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं। ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण, मुझे तो आपके गुस्से से भी प्यार है। जब आप गुस्सा भी करते हो तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो आपके हृदय में कभी कोई टॉपिक आए ना, तो ऐसे हमारे साथ बोला करो कि हरिप्रिया माता जी, कभी आप इस पे बोलिए ना तो हमको अच्छा लगेगा। हरिप्रिया माता जी, कभी उस पे, तो हम हमको भी आनंद आएगा कि वाह, और हम भी वो नोटबुक पेन लेकर बैठ जाएंगे, वो भाई इसकी तैयारी करनी है। आप समझ रहे हैं? तो ये तो खैर आनंद की बात है, और पितामह भीष्म की छोटी सी बात याद करके बड़ा हृदय प्रफुल्लित हो गया। हम किसी दिन पितामह भीष्म की भी महिमा करेंगे कि पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते, कितना प्रेम करते थे कृष्ण से, इतना प्रेम कि उन्होंने भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण को ये भी कह दिया कि कृष्णा, मैं, कोई बोलता है कृष्णा, अपने अ, अपने कमर में, आपकी कमर में जो बिगुल बंदी रहती है, हमें कभी वो बना दो। कृष्ण, कभी हमें आपके पगड़ी में जो मोरपंख लगा रहता है, कभी वो बना दो, कभी ये बना दो, कभी वो बना दो। पर पितामह भीष्म अपनी प्रार्थना में कहते हैं, पितामह भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं कि कृष्णा, मेरी ये कोई इच्छा नहीं है कि मैं ये बनूं, वो बनूं, ये कुछ भी नहीं है मेरी कोई ये इच्छा, क्योंकि अभी तक मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके श्री अंग में आ पाऊं। मैं इतना करना ही नहीं चाहता। पर हाँ कृष्ण, मुझे एक चीज बना देना। बोला क्या? बोला मुझे ना एक पत्थर बना देना। बोला पत्थर? बोला हाँ, पत्थर मुझे बना देना, और वो भी आपके स्थान का ही बनाना, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी आप खेल कूद में वो पत्थर उठाकर कभी मस्ती कर रहे हो क्या, तो उसमें आपका स्पर्श हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो। तो ये हमारे पितामह भीष्म का भाव है मेरे प्यारे। तो ऐसे जब रसिक भक्तों का जब हम भाव सुनते हैं तो हमें भी बड़ा आनंद आता है। तो आइए, आज हम अपनी महिमा को, कथा को विराम करते हुए जल्दी से एकादशी की कथा सुनते हैं। उसके बाद जो आपका प्रश्न है उसके उत्तर देते हैं जल्दी से, और बस हो जाए, और उसके बाद ठाकुर के हम आपको राधा गोकुलानंद के दर्शन भी करवाएंगे। तो सभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज की जो कथा है वो है कामदा एकादशी की कथा। बोले कामदा एकादशी की जय हो। कामदा एकादशी, आज की जो कथा है उसका नाम कामदा एकादशी। पांचों पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे गोविंद, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, कृपा करके बताइए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उसकी कथा क्या है, और उसका फल क्या है। तो ठाकुर जी बताते हैं, कृष्ण बताते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और इस एकादशी के रखने पर जिस पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, जो लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, अगर जिनको नहीं हो पाती है, वो ये एकादशी रखने पर हो जाती है, संतान की प्राप्ति हो जाती है। एक ये बात ठाकुर ने बोली। फिर आगे ठाकुर बताते हैं कि एकादशी की कथा का श्रवण करिए। एक सुंदर सी नगरी है, उस नगरी के राजा है राजा पुंडरिक। राजा पुंडरिक के सभा में बड़े बड़े गंधर्व, बड़ी बड़ी अप्सराएं, बड़े बड़े किन्नर, बड़े बड़े जो बड़े लोग हैं, आह देवता लोग, सब आके आनंद से राजा पुंडरिक की सभा में बैठा करते। और राजा पुंडरिक की सभा में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम है ललित। वो ललित राजा पुंडरिक की सेवा में था, वो भी एक गंधर्व था। गंधर्व क्या होता है ना, देवताओं के नीचे आता है, देवताओं से एक लेवल नीचे होता है। उसमें क्या होता, वो पवित्र शरीर वाले होते हैं, तेजस्वी होते हैं, उनका मुखारबिंद चमकीला होता है, तो उसको बोलते हैं गंधर्व। तो जो ललित था वो भी गंधर्व था, और ललित की पत्नी का नाम था ललिता। दोनों विवाहित थे, शादीशुदा थे। तो और दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर राजा पुंडरिक की सभा में, पति गाता था और पत्नी नृत्य करती थी। ऐसे करते करते किसी कारणवश एक दिन ललिता नहीं आई, अर्थात उनकी पत्नी सभा में नहीं आई।
तो राजा पुंडरीक के सामने जो ललित था, अर्थात जो पति ललित, वो अकेला ही गाने लगा। तो उसके स्वर कुछ अच्छे से नहीं बैठ पा रहे थे, मतलब वो आनंद नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसका चित्त कहाँ था, अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को मिस कर रहा था, है ना, अपनी पत्नी को बड़ा याद कर रहा था। तो याद करने की वजह से वो गायन में ध्यान नहीं दे पा रहा था। राजा पुंडरीक को भी क्रोध आ रहा था कि ये अच्छे से गा नहीं रहा है। तो उसी सभा में एक सर्प बैठा था। वो सर्प ने राजा पुंडरीक को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर, थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा उनका क्रोध की जो ज्वालाग्नि है और प्रज्वलित करके कहा कि राजन, ये तो आपका अपराध हो गया। राजा पुंडरीक के सामने ऐसे स्वर हिल डुल रहे हैं, ये क्या कोई बात है? इसको चलो, इसको आप निकाल दीजिए, इसको श्राप दीजिए, इसको दंड दीजिए। तो यहाँ पे कथा में बताते हैं, बड़ी सुंदर लीला बताते हैं कि जो राजा पुंडरीक है, ध्यान दीजिएगा, राजा पुंडरीक को बड़ा क्रोध आया ललित पर और श्राप देते हुए कहा कि तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी पत्नी के बारे में इतना विचार कर रहे हो, हाँ, तुम इतना कामातुर हो गए हो, इतने काम वासना में लुप्त हो गए हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम नरभक्षी जानवर बन जाओ, नरभक्षी बन जाओ। जो इंसानों को खाने वाला जंगली जानवर जो होता है ना, भयंकर जानवर, जाओ तुम नरभक्षी बन जाओ। जैसे राजा पुंडरीक ने श्राप दिया, तो वो जो ललित था, जो अपनी पत्नी को याद कर रहा था, वो ललित बड़ा दुखी होकर वो ललित बड़ा दुखी होकर और उसको वो श्राप मिला, वो नरभक्षी जानवर बन गया। उसकी पत्नी ललिता को पता चला कि मेरे पति को राजा पुंडरीक ने श्राप दे दिया, और ललिता बड़ी निराश हो गई। निराश होते हुए जंगल में भ्रमण कर रही थी, तो दूर से देखा श्रृंगी ऋषि ने दर्शन दिए। श्रृंगी ऋषि की तपस्या, उनका तेज उनके अंग से ही दिख रहा था। श्रृंगी ऋषि के चरणों में प्रार्थना करते हुए ललिता ने कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करिए। मेरे पति को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया है, और श्राप देते हुए उनको नरभक्षी जानवर बना दिया है। आप कृपा करके ऐसी कृपा करिए कि वो उस श्राप से मुक्त हो जाए। तो श्रृंगी ऋषि कहते हैं, हे ललिता, तुमको आने वाली शुक्ल पक्ष में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम है कामदा एकादशी, तुम्हें उसका पालन करना है। बड़े विधि विधान से पालन करना। एकादशी वाले दिन न क्रोध, न निंदा, न किसी का अपमान, केवल और केवल भगवान का भजन, केवल भगवान का भजन करते हुए एकादशी का पालन करना। और दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन जब आप अपना व्रत खोलोगे, तो उसका संपूर्ण फल आप अपने पति ललित को दे देना, अर्पण कर देना। श्रृंगी ऋषि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का पालन किया। जैसे पालन किया कामदा एकादशी का, दूसरे दिन जब व्रत खोलने का समय आया, ललिता ने भगवान श्री विष्णु के सामने और सारे संतों महापुरुषों के सामने अपने ही पति ललित को अपने एकादशी रखने का फल अर्पण कर दिया। जैसे अर्पण कर दिया, वो फल ललित के अंदर जैसे गया है, उसी समय वो ललित जो नरभक्षी जानवर बना हुआ था, कामदा एकादशी के फल से वो एक गंधर्व बन गया, एक एक प्रज्वलित मुखारविंद वाला पुरुष बन गया। जैसे वो पहले था वैसे ही बन गया। और दोनों पति पत्नी ललित और ललिता बड़े आनंद से सुखपूर्वक अपने धाम को चले गए, जहां से वो लौटे थे। तो मेरे प्यारे, ये कामदा एकादशी की कथा जो आपने और हमने सुनी, इसकी इसकी महिमा क्या है कि कामदा एकादशी एक नरभक्षी जानवर को भी एक गंधर्व बना सकती है। तो आप स्वयं विचार करिए, हम तो भी कुछ, हमको तो ठाकुर जी ने ऑलरेडी मानव बनाया है, मनुष्य बनाया है। तो आप सोचो, किसी को नरभक्षी जानवर से मानव बना सकती है, तो हमको मानव से भक्त क्यों नहीं बना सकते? तो आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, जिस किसी ने एकादशी रखी है उन सभी को मेरा प्रणाम है, जिन्होंने नहीं रखी है उनसे मेरी प्रार्थना है, कृपा करके एकादशी के व्रत का पालन करिए। एकादशी का व्रत 15 दिनों में एक बार आता है, महीने में 2 बार। मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कभी कठिन है। बड़े हृदय से रखिएगा, बड़े आनंद से रखिएगा। और हाँ, अगर आप कृष्ण का विचार करते हुए रखेंगे तो आपसे अवश्य होगी। राधा रानी का विचार करते हुए रखेंगे तो आपसे अवश्य व्रत का पालन होगा, वरना तो नहीं होगा। तो आइए, आज हमने कामदा एकादशी की कथा भी सुनी। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, आज की एकादशी का फल ये है कि जो भी आज की एकादशी का पालन करता है या कथा सुनता है, उसको फल मिलता है राजसूय यज्ञ का। और क्षमा करिए, उसको फल मिलता है वाजपेयी यज्ञ का। तो आज की कथा का फल है वाजपेयी यज्ञ का, यज्ञ करने का फल हमें मिल गया आज की एकादशी रखने और कथा सुनने मात्र से।
तो आइए हम अब मिलेंगे सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन हम फिर से मिलेंगे और मिलकर बड़ा आनंद लेंगे। तब तक आपके प्रश्नों का उत्तर हम दे देते हैं जल्दी से। श्री कामदा एकादशी की जय हो। जी, आप सभी भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और जिन्होंने हरे कृष्ण राधे राधे लिखा है, सभी को हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। जी। हम्म हम पढ़ते जा रहे हैं। जी। राधे राधे दीदी, जैसे हमारे घर में हुआ था दीदी, राइट। हाँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम प्रभु जी ने लिखा है, बड़ा सुंदर मैसेज लिखा है कि हमने जब उनकी यहाँ पे कथा की थी तो नौका विहार हुआ था, राधा कृष्ण विवाह हुआ था, बहुत कुछ। और मैसेज में तो लिखा है, वो हमें बड़ा याद कर रहे हैं। हम भी आपको बहुत याद कर रहे हैं और हम जल्दी मिलेंगे। और मैं तो प्रार्थना करती हूँ जब हम मिले तो ऐसी कथा आयोजन पे मिले तो और आनंद आ जाए, है ना। जी। धन्यवाद। सतोगुणी समय कब तक होता है? सतोगुणी समय सुबह तक होता है, जैसे दोपहर स्टार्ट हो जाती है, दोपहर का समय स्टार्ट होता है, सतोगुणी समय खत्म हो जाता है। ठीक है, जिन्होंने ये प्रश्न पूछा उनका उत्तर ये है, दोपहर स्टार्ट होते ही सतोगुणी समय खत्म, फिर रजोगुणी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अवश्य अवश्य मिल जाएगी। हमारी सासू माँ जी ने हमें मैसेज करके लिखा है कि कथा का रिकॉर्डिंग अवश्य मिलेगा मम्मी, जरूर मिलेगा। हमारी मैया भी जुड़ी हुई है ना। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, धन्यवाद मुस्कान। ठीक है। आई टेक स्क्रीनशॉट ऑफ भागवत भागवत कथा। जी, बहुत बढ़िया। दी, वो हमें भी सुननी है वृंदावन महिमा, जरूर जानवी जी, माता जी, जरूर हम यहाँ पे भी उसकी चर्चा करेंगे। वृंदावन महिमा की हम यहाँ पे भी अवश्य चर्चा करेंगे, बहुत आनंद आएगा। आज तो क्या है ना, हम जिनके घर पे जा रहे हैं तो वहां पे रस का पान करके आनंद लेकर, पर यहाँ पे आपका भी भाव हम अवश्य पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। और वृंदावन महिमा भी हम करेंगे, प्रॉमिस। हाँ, सोनल माता जी कह रहे हैं, माता जी इफ पॉसिबल प्लीज डू श्री वृंदावन धाम महिमा, जय हो। जरूर माता जी। जानवी माता जी सोनल माता जी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगी राधा रानी, और राधा रानी मुझ जैसी पगली से करवा लेंगी, जय हो। अभी आगे, जब मैं वृंदावन में होता हूँ तो मन मन है कंट्रोल। हाँ, मतलब यहाँ पे किन्होंने लिखा है, प्र, प्र, प्रांशु प्रांशु गुप्ता जी लिख रहे हैं, जब वृंदावन में होता हूँ तो मन कंट्रोल होता है, जब मैं वापस आ जाता हूँ रिटर्न तो मन भटकता है। तो क्योंकि वृंदावन की भूमि का भी प्रभाव है ना, तो इसलिए आप चाहते हैं कि जब आप रिटर्न आए मन न भटके। तो प्रांशु जी, आपको क्या करना है, वृंदावन धाम में ही रहकर वृंदावन की भूमि को प्रणाम करते हुए कहना है कि हे वृंदावन धाम, आप ऐसी मुझ पर कृपा करें, जब यहाँ से मैं दूर भी जाऊं तो आप मेरे हृदय में वास करिए। अगर आप मेरे हृदय में होगे तो अगर मैं बाहर भी रहूंगा तो मेरा मन भटकेगा नहीं, है ना। तो आप वृंदावन भूमि से प्रार्थना करके हमेशा आइएगा, मैं गारंटी देती हूँ कभी मन आपका भटकेगा नहीं, है ना। जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भागवत की कथा हम घर में कल से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, भागवत कथा आप कल से ही शुरू करिए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत आनंद से, बहुत आनंद से भागवत महापुराण पढ़िए और आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल करिए। जी। What happens if someone is born today, my colleague become parents today? बहुत बढ़िया, रजत प्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आ, आज आज अगर किसी का जन्म हुआ है, अच्छी पहली तो बात है, इस बात का आपको प्रशंसा होनी चाहिए प्रभु, और हम आपको बधाई देंगे कि घर में एक संतान की प्राप्ति हुई है। पर इस पहले तो ये खुश होना चाहिए कि एकादशी की तिथि पर उनका जन्म हुआ है, एकादशी की पुण्य तिथि पर उनका जन्म हुआ है, ये सबसे बेस्ट बात है। ठीक है। और बस आपके प्रश्न का ज्यादा मैं समझ नहीं पा रही हूँ या क्या, पर हाँ इतना जरूर बता पाऊंगी कि हाँ आज के दिन हुए हैं एकादशी वाले दिन, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कोई भी चिंता की बात नहीं है, बड़े आनंद से उत्सव मनाइए, सबको बधाई दीजिए कि एकादशी वाले दिन घर में राधा रानी की कृपा हुई, है ना। जी। हरि दी, हरे कृष्णा। दी, हमसे एकादशी का फास्ट करते वक्त अगर गलती से कोई गुरु प्रसाद खा लिया तो अनजाने में, तो क्या एकादशी सफल नहीं होती? ना 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 प्यारी, मेरी प्यारी रेणुका जी, मैं आपको ये बता दूं कि गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद या कृष्ण का दिया हुआ प्रसाद,
अगर कभी हम गलती से खा भी लेते हैं एकादशी वाले दिन, तो कभी एकादशी ऐसा नहीं है कि कभी अपराध हो गया या वो विफल हो गई, ना ना ना, सफल ही होगी। प्रयास ये करिएगा कि एकादशी वाले दिन न खाएं, कोशिश ये करिएगा। फिर वो प्रसाद को रख कर, वैसे तो बोला जाता है अगर एकादशी वाले दिन हाथ में प्रसाद आ गई, बिना सोचे समय, बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत प्रसाद खा लो, क्योंकि महाप्रसाद हाथ में आई है। पर इसमें श्रील प्रभुपाद एक ये भी बात बताते हैं कि कभी ऐसा हो जाए, इफ कभी ऐसा हो जाए, तो उस प्रसाद को आप रखकर आप नेक्स्ट डे वही प्रसाद खा के फास्टिंग खोल लो। एकादशी का फास्टिंग आप वही महाप्रसाद खा के खोल लो। और अगर एकादशी वाले दिन गुरु महाराज का प्रसाद खा लिया, तो ये तो मैं तो कहूंगी कृपा है, इसमें टेंशन नहीं करना। ये कृपा है, ये गुरु महाराज और कृष्ण की इच्छा से हुआ है। दंडवत प्रणाम दी। सुखदेव गोस्वामी जी कौन थे? बहुत बढ़िया, दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास जी महाराज के पुत्र थे। और सुखदेव गोस्वामी के दो परिचय बताते हैं। एक, सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के शुका हैं, शुका अर्थात तोता। राधा रानी के गौलोक धाम में राधा रानी के तोता है वो सुखदेव गोस्वामी, एक उनका परिचय ये है। और जब वो धरती पर आते हैं, संसार में आते हैं, जब कथा सुनाने आते हैं, तो वो वेदव्यास जी महाराज और माता विदिका के घर में जन्म लेकर राजा परीक्षित को कथा सुनाने आते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो उनका रियल आइडेंटिटी क्या है, उनका रियल परिचय क्या है? वो राधा रानी के तोता है, राधा रानी की शुका है, जिन्होंने अपनी आंखों से सारी राधा कृष्ण की लीला देखी और उसका रसपान हमें और आपको करवा रहे हैं। ठीक है जी। माता जी, कोई एक्सपायर हुए हुए तो विद इन 12 डेज भागवत का कौन सा चैप्टर, भागवत, अच्छा, भागवत का कौन सा चैप्टर डेडिकेटेड करना चाहिए, स्पेशली आज एकादशी वाले दिन? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा कोमल माता जी। अगर समझो किसी का शरीर छूट गया है, तो भगवत गीता का, मैं दोनों का बता रही हूँ, भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग जिसका नाम है, वो आज एकादशी वाले दिन प्लीज प्लीज पढ़ना है। 15वां अध्याय, चैप्टर नंबर 15, पुरुषोत्तम योग, भगवत गीता का। और श्रीमद् भागवत का वैसे तो विस्तार है भागवत महापुराण की महिमा, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस समय भागवत के अंदर ही आता है गरुड़, गरुड़ जी महाराज वाला प्रसंग। तो गरुड़ जी महाराज वाला प्रसंग हमको पढ़ना चाहिए, कि जिसका शरीर छूटता है। वैसे पूरी भागवत पढ़े तो बेस्ट, नहीं पढ़ पाए तो स्पेशली एक बता रही हूँ, गरुड़ जी महाराज वाला जो प्रसंग आता है, जिसमें गज और ग्रह, और क्षमा करिए, मुझसे मुझसे गलती हो गई, गरुड़ जी नहीं, गज और ग्रह, गजेंद्र मोक्ष कथा, गजेंद्र मोक्ष कथा आपको पढ़नी चाहिए। आई एम सॉरी कोमल माता जी, मैं गरुड़ कह रही थी, क्षमा करिएगा। भागवत में है गज और ग्रह, गजेंद्र मोक्ष कथा आपको पढ़नी चाहिए भागवत महापुराण की। जी, आगे। आज मैंने अपने घर में राधा रानी की स्थापना की है, आपको वीडियो कॉल करूंगी, आप भी दर्शन करें। राधे राधे माता जी, जरूर माता जी, हम अवश्य, जैसे कथा खत्म हो जाएगी आप उसके बाद हमें वीडियो कॉल करिए, हम श्री जी का दर्शन अवश्य करेंगे। आपको बधाई हो, जय हो, राधा रानी की जय हो। जी, जल्दी से हम ठाकुर जी का भी दर्शन करेंगे, बस 2 मिनट और। राधे राधे, राधे राधे जी, वाहिगुरु जी, हरिप्रिया माता जी। आज आपकी बात सुन के मुझे गुरु गोविंद जी महाराज के वचन याद आ गए। वो भी बोलते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। एक विनती है आपसे माता जी, कभी प्रेम के टॉपिक के बारे में कुछ कुछ बताएं। हाँ, कुछ बताएं कि दुनियावी प्रेम के, हाँ, दुनियावी प्रेम क्या है, और जब गोविंद से प्रेम हो तो क्या अंतर है? वाह जी, बड़ी कृपा होगी आपकी। हरे कृष्णा, वाहिगुरु जी, क्या बात है। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, सुहानी की मम्मी, आप मेरी बहुत प्रिय हैं और हमेशा रहेंगी, स्पेशली आप राधा गोकुलानंद की बहुत प्रिय हैं। हम अवश्य इसमें भी हम प्रेम के ऊपर, और वो प्रेम में भी बहुत अच्छा वाला एक उदाहरण हम लेंगे उद्धव जी महाराज का, कि उद्धव जी महाराज को कैसे ज्ञानी से प्रेमी बना दिया, है ना माता जी? तो हम उस पे अवश्य बताएंगे। और माता जी, आपका भाव बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, आपके भाव को मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु गोविंद जी महाराज की कृपा आप पर हमेशा यूं ही बनी रहे, कि ऐसे हृदय में आपके भाव आ रहा है कि नहीं? और आपने बहुत सुंदर ये लाइन बोली, मैं प्लीज पढ़ना चाहूंगी एक और बार। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो प्रेम करता है वही प्रभु को पाता है। तो माता जी, ये एकादशी वाले दिन गुरु महाराज की वाणी आपने बताकर जीवन धन्य कर दिया। तो थैंक यू सो मच प्यारी। हम अवश्य प्रेम के टॉपिक पर भी हम बात करेंगे।
वृंदावन टॉपिक और प्रेम का टॉपिक। आपको प्रणाम दीदी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, एकादशी व्रत का सही नियम कैसा है? एकादशी व्रत के बहुत नियम है, तो सबसे श्रेष्ठ नियम एकादशी का ये है कि आपको एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके माला करना है, भगवान की सेवा करनी है। ठाकुर अगर घर में है तो श्रृंगार इत्यादि भोग बनाना करना। उस दिन अनाज नहीं खाना है। पूरे दिन प्रयास करना है एक समय खाएं। एक टाइम आप एकादशी का प्रसाद खाएं। ज्यादा से ज्यादा या भगवत गीता पढ़े, भागवत पढ़े और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और उस दिन समय मिले तो मंदिर जाएं, है ना। और उस दिन जमीन पे सोने का प्रयास करिएगा। और एकादशी वाले दिन वैसे बताते हैं कथा में कि एकादशी की रात्रि जागरण करना बहुत बड़ा फल है। हो पाए तो अवश्य करिए, अन्यथा नेक्स्ट डे एकादशी के दूसरे दिन और जल्दी उठकर साधु महापुरुषों का ध्यान करते हुए, कृष्ण को भोग लगाते हुए, वही महाप्रसाद से आपको एकादशी का व्रत खोलना है। एकादशी के कुछ कुछ नियमों का पालन हमें और आपको करना चाहिए, ठीक है। माता जी, इफ पॉसिबल प्लीज डू ऑन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज। जय हो, क्या बात है। सागर प्रभु जी, ये तो क्या आपने पॉइंट बोली है, बहुत सुंदर बात है। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के विषय में भी हम अवश्य महिमा करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के जो भजन है बड़े श्रेष्ठ हैं। जया नीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, उन्होंने बहुत सुंदर वैष्णव गीत गाया है कि ऐसे वैष्णव कहाँ गए जो, और हम पर अब कृपा कौन करेगा, ऐसे वैष्णवों का दर्शन अब नहीं होता। तो नरोत्तम दास, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के विषय में भी हम अवश्य श्रवणम करेंगे। उनकी भी विशेष कृपा है हम पर और आप पर। धन्यवाद सागर प्रभु जी। राधे राधे दीदी। दीदी, तुलसी की सूखी लकड़ी का क्या करें? तुलसी की सूखी लकड़ी का क्या करना चाहिए? वैसे तो देखा जाए, अगर तुलसी महारानी के पत्तों का उपयोग हो गया है, तुलसी देवी की सूखी लकड़ियों को आप विसर्जन भी कर सकते हैं, अन्यथा आप कहीं पर गड्ढा करके आप वहीं पर डाल भी सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर हमने बड़ों से ऐसा ही सुना है। तो हम रोहित प्रभु, हम आपको भी यही सुझाव देने का प्रयास करेंगे। या तो आप किसी जल में प्रवाहित कर लीजिए, अन्यथा अन्यथा आप कहीं पर माटी को खोदकर उसके अंदर वापस डाल सकते हैं। राजा रानी की कृपा से वहां पर भी अच्छा खासा सब आ जाए, पौधा उग जाए, है ना, तुलसी देवी, तुलसी महारानी आ जाए। तो हमने तो ऐसा सुना है, आप भी ये करने का प्रयास करें। जी, वाह जी। मुस्कान जी कह रही हैं हम भी सुनना चाहेंगे पितामह भीष्म के बारे में, हम जरूर बताएंगे। और इफ पॉसिबल महारानी द्रौपदी और श्री कृष्ण के बारे में। ओए हुए, जय हो, क्या बात है। हाँ, द्रौपदी मैया और श्री कृष्ण, कृष्णा और कृष्ण की कथा के बारे में हम अवश्य बताएंगे। कृष्णा अर्थात द्रौपदी मैया, कृष्ण अर्थात हमारे प्रभु श्री कृष्ण। हम इनकी महिमा भी करेंगे। अभी मुझे कितनी रिक्वेस्ट आई, वृंदावन धाम महिमा, पितामह भीष्म वाली महिमा, द्रौपदी मैया वाली महिमा, नरोत्तम दास ठाकुर वाली महिमा, क्या बात है। और सबसे उससे भी ऊपर प्रेम की महिमा, तो हम अवश्य करेंगे। आई वॉन्ट टू लिसन अबाउट कैरेक्टर ऑफ द्रौपदी, आई लव हर। बिल्कुल, हम अवश्य द्रौपदी मैया के बारे में भी अवश्य बताएंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ओके, चलिए। दी, कल का पारण का टाइमिंग क्या है? जानवी जी पूछ रही है कल का पारण का टाइमिंग क्या है। माता जी, 5:30 के बाद से लेकर, क्योंकि हर किसी के स्थान का अलग होता है, तो प्लीज 5:30 के बाद से लेकर 10 बजे के बीच में, एक और बार कहती हूँ, 5:30 के बाद, 5:30 के बाद से लेकर, सुबह 5:30 के बाद से लेकर 10 बजे से पहले पहले के जो बीच का टाइमिंग है, उसमें आप अपनी एकादशी के व्रत को खोलिएगा ठाकुर के प्रसाद से। मैंने इसका उत्तर दिया मुस्कान जी। आपने अपने, एक सेकेंड, थैंक यू माता जी, धन्यवाद 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 जी। दे कोई हम हमें, हम्म, जी, एक सेकंड, मैं सबके मैसेजेस, अच्छा हाँ, वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कृष्णदास प्रभु ने मैसेज करके बताया है 6:16, 6:16 पर से लेकर 10:30 बजे तक, क्योंकि मुंबई में प्रभु जी टाइमिंग अलग है। तो ठीक है, अब प्रभु जी, कृष्णदास प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपने बताया। तो जानवी जी, प्लीज आप करेक्शन करिए, हाँ, करेक्शन कर लीजिए आप। 6:16 से लेकर 10:30 बजे के बीच आप उपवास खोलिएगा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा दीदी, बहुत अच्छा लगा कथा सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुस्कान। तुलसी महारानी की लकड़ी से आरती कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरे त्रिदेव दास मेरे पिताश्री है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहते हैं ना, पिता ही आकर बच्चों को बचाते हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छा सुझाव। तुलसी देवी की लकड़ी को, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। कार्तिक मास के महीने में, कार्तिक मास के महीने में मेरे पिताजी क्या करते हैं, तुलसी की लकड़ी के ऊपर कॉटन लगाकर उसमें गऊ का असली घी से करके फिर हम उसी से ही ठाकुर का अ, ठाकुर को दीप अर्पण करते हैं। तो जिन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था, मैं भूल गई उनका नाम, प्रभु जी अगर जुड़े हो तो प्लीज, पिताजी ने ये सुझाव दे दिया है, जो मेरे भी शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने ही आकर बता दिया कि तुलसी महारानी की लकड़ी से हम आरती कर सकते हैं। अर्थात उसके ऊपर लकड़ी लीजिए, कॉटन लगा लीजिए, घी में डुबा लीजिए और उससे ही आप आरती कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। थैंक यू पिताश्री, धन्यवाद। थैंक यू फॉर स्टार्टिंग कथा अगेन, धन्यवाद। हरी दीदी, हम लोग तुलसी की सूखी लकड़ी से दामोदर दीप की वट बना सकते हैं? बिल्कुल वृंदा मेरी प्यारी, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे पिताश्री ने अभी अभी कहा, हमको वैसे ही करना है। दामोदर कार्तिक मास में, और अगर कार्तिक मास समझो न भी है, आप उससे भी पहले जो नित्य प्रतिदिन आरती करते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। अब जल्दी से दो तीन प्रश्न लेकर राधा गोकुलानंद के पास चल रहे हैं। हाँ जी, यमुना जी। राधे राधे दीदी, हरीश आहूजा प्रभु जी। जी, हमारे घर में अभी जनार्दन भी आ चुके हैं, हरि बोल, जय हो जय हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्यारे ठाकुर श्री जनार्दन जनार्दन की जय हो। तो वैसे तो राधा रमन लाल विराजमान थे ही, अब जनार्दन प्रभु भी आ गए हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। तो हरीश प्रभु जी, आपको और पूरे राधा रमन परिवार को, मेरी मैया रानी के परिवार को बहुत बहुत बधाई हो जी। करेक्ट, गुरुबानी जी। दीदी, मुझे आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बस लव यू दीदी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा गोकुलानंद लव यू टू। हाँ, राधा गोकुलानंद बहुत आपसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हरे कृष्णा दीदी, एकादशी व्रत, हाँ मैंने बता दिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने अपने पिताजी के बर्थडे बर्थडे के अवसर पर एक फोटो लगाई थी, उसमें बुक पकड़ी थी आपने? हाँ, एक बुक पकड़ी थी अनुष्का जी। वो बुक का नाम है राधा रानी महिमा, ओ सॉरी, श्रीमती राधा रानी महिमा व लीला। ये आपको वृंदावन स्कॉन से मिल जाएगी। उसमें राधा रानी की कुछ लीलाएं उसमें लिखी हुई है, तो वो मैंने वो वाली पकड़ी थी, है ना। हरे कृष्णा दीदी, एकादशी के दिन मिल्क रोज पी सकते हैं? प्रयास करिए कुछ ना पीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिलावटें हर ऊपर नीचे हो जाती है। प्रयास करें, अर्थात इंग्रेडिएंट पढ़ ले पीछे कि क्या क्या मिला हुआ है। प्रयास करें एक दिन न पिए, और अगर समझो पीने की इच्छा है या पीना है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा कि एकादशी वाले दिन कर सकते हैं या नहीं, पर हमने कभी नहीं किया प्यारी। ठीक है, चलिए। आप सभी से अभी मैं धन्यवाद लेना चाहूंगी अभी। हरे कृष्ण माता जी जी। हरे कृष्ण माता जी, आप राधा रानी जी की बुक पढ़ते हो, उसका नाम क्या है? मैंने आपके एक फोटो में देखा था उस, हाँ, उसका नाम मैंने बता दिया, श्रीमती राधा रानी महिमा व कथा, भागवत की कथा हम घर पे। हाँ चलो चलो, बस अभी हमारे प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब राधा गोकुलानंद कहाँ है? ठाकुर अभी आए हैं नहीं आए हैं पता नहीं। हमारे ठाकुर जी आ जाइए, राधा गोकुलानंद आ जाइए। ठाकुर भी कहते हैं ना, बुलाना पड़ता है तो आऊंगा। तो राधा गोकुलानंद को अगर बुलाना है, हाँ हाँ हाँ, जय हो, देखिए आ गए। वो हमारा ही वेट करते हैं ठाकुर। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। राधे राधे, जय जय राधे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय हो। गोकुल प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करूंगी, जरा ठाकुर के चरण कमल के दर्शन कराइए। जय हो जय हो। क्या बात है, क्या बात है। आप ठाकुर के चरण कमलों के दर्शन करिए। वो जो ठाकुर ने छोटे छोटे काले धागे पहने हुए, हुए क्या बात है। अद्भुत स्वरूप,
अद्भुत स्वरूप, जय हो। राधा गोकुलानंद की जय हो, जय हो। हमारे श्री जी के दर्शन, चरण दर्शन भाव भाव में ही करना है, एकदम भाव भाव में। जय हो, हरि बोल। और हमारी श्री जी आज एकादशी वाले दिन हमें, आपको और अभी अभी जो हमारे 3 बच्चे जुड़े हैं ना, हरलीन, वंशिका, वियाना, मैं इनको देख सकती हूँ इनके लिए राधा रानी गुलाब का फूल दे रही है। श्री जी के हाथ में जो गुलाब है ना, जरा उनका दर्शन, ओए ओए ओए, जय हो, जय हो। बच्चों, ये आपके लिए है, श्री जी आपको दे रही है। हाँ, हमेशा राधा रानी के ऐसे प्यारे बन के रहना। तो चलिए, हमने राधा गोकुलानंद के भी दर्शन किए, अभी हम गोकुला बलराम के दर्शन करते हुए हम आपसे विदा लेंगे। मिलेंगे सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन मिलेंगे और मिलकर कथा का आनंद लेंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोकुला बलराम, जय गोकुला बलराम, गोकुला बलराम जय गोकुला बलराम, जय गोकुला बलराम जय वृंदावन धाम, गोकुला बलराम जय वृंदावन धाम, जय गोकुला बलराम जय गोकुला बलराम, गोकुला बलराम जय गोकुला बलराम। आप सभी ने दर्शन किए ठाकुर के, जय हो, जय हो। चलिए, आप सभी से हम धन्यवाद लेंगे और विदा लेंगे। जल्दी से मिलेंगे सोमवार वाले दिन, सेम समय, सेम टाइम पे। सभी का धन्यवाद। एकादशी मैया की आप सभी को बधाई हो। प्रेम से हाथ उठाते हुए बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रज वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री कामदा एकादशी की जय, आज के आनंद की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री राधे।